दल बदलने से दिल भी बदल जाता है और रिश्ता भी बदल जाता है। तभी तो भतीजी चाचा के खिलाफ और चाचा भतीजी के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, एक दूसरे को भ्रष्ट और गिरा हुआ बता रहे हैं। मामला राजनीति का हो तो ऐसा निचपन संभव दिखने लगता है। राजनीति कभी ऊंचे मापदंड के साथ होती थी। विरोधी दल का विरोध केवल आइडियोलॉजी के आधार पर हुआ करता था, कटुता नहीं रहती थी। राजनीति रिश्ता भले ही विरोध का रहता था, पर व्यक्तिगत रिश्ते मधुर होते थे, इसलिए धूर विरोधी भी सुख दुख में एक दूसरे के पक्ष में खड़ा हो जाते थे। पर आज इसके मायने बदलते जा रहे हैं। अब दल बदला नहीं कि रिश्ता भी बदलता है, दिल भी बदलता है, खटास भी आ जाती है। ऐसे ही खटास भरा रिश्ता बन गया है चाचा भतीजी का। अब तो स्थिति हो गई है कि चाचा भतीजी को पटकनी देने को तैयार और भतीजी चाचा को धोने को तैयार है। दुमका संसदीय क्षेत्र का यही दृश्य है। भतीजी सीता सोरेन भारतीय जनता पार्टी के टिकट से दुमका संसदीय क्षेत्र से किस्मत आजमा रही है और उनके खिलाफ महागठबंधन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट से नलिन सोरेन को मैदान में उतारा है। नलिन सोरेन भी विधायक हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट से दुमका संसदीय क्षेत्र से दम ठोक रहे हैं। चूंकि चुनाव में दोनों एक दूसरे के खिलाफ है, इसलिए वहां पर चाचा भतीजी का रिश्ते का कोई मायने नहीं है। सब रिश्ता खत्म हो गया है और एक दूसरे को प्रतिद्वंदी मानकर चुनौती दे रहे हैं। भतीजी ने कहा कि चाचा क्या खाकर उनका मुकाबला करेंगे। चाचा तो खुद ही बीज घोटाला के आरोपी हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग लगातार जेल जा रहे हैं। पता नहीं कब तक यह सिलसिला चलता रहेगा। लोगों को जेल जाने का सिलसिला जारी है। चाचा भी देर से देर जेल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बीज में बहुत हेराफेरी की है। घोटाला में उनका नाम है। सीता सोरेन हमला करती हुई यही नहीं रुकती, वे ताबड़तोड़ हमला करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा को कटघरे में खड़ा करती हैं। ये कई मुद्दा है। सबसे पहले बात तो जो कैंडिडेट है वो भी बीज घोटाले में फंसे हुए हैं। एक एक करके ये सारे लोग जेल जा रहे हैं। जेल भरो अभियान जो चल रहा है ये कब तक चलेगा पता नहीं, क्योंकि 3 साल से तो ये धीरे धीरे करके चल ही रहा है। आप देख ही रहे हैं वहाँ से पाकुड़ से किस तरह के वहीं से शुरुआत है और कब तक चलेगा पता नहीं। लेकिन आज के डेट में पब्लिक पूरी तरह से जाग चुके हैं। वो समझ रहे हैं कि अब आखिर अब आने वाले दिनों में विकास किसके माध्यम से होगा। पूरे के पूरा विकास होगा तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही आप विकास होगा। जिस तरह का हमने जो घोषणा पत्र पढ़े हैं और आप लोग को भी एक कॉपी दे दिया जाएगा, उसको देखते हुए जो विकसित भारत का जो सपना है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो ये सपना है, हम लोग जल्द से जल्द इसको पूरा करने का काम कर रहे हैं और मोदी जी को हम लोग तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। और यहाँ से भी जितने सीट है 14 के 14 सीट में से हम लोग कमल खिलाने का काम करेंगे और पूरे भारत की जनता का भी यही राय है। हाँ, तो मान लो कौन युग में लोग जी रहे हैं। हम कई एकाध समय हम उस क्षेत्र में गए हुए थे चुनाव के दरमियान ही, तो लगता है कि कौन ज़माने के लोग हैं। वो इस वहाँ के जो विधायक है जो अभी कैंडिडेट बने हुए हैं, तो उसका ही देन है। इतने साल तक विधायक रहे, अपने क्षेत्र का विकास तक नहीं करने सके, तो लोकसभा प्रत्याशी बनने के बाद वो क्या उसके बाद क्या ये करेंगे। कोई सपना ही नहीं है, कोई विजन ही नहीं है उसका, तो कैंडिडेट किस काम का फिर। दुमका से चुनाव मैदान में डटे चाचा नलिन सोरेन भी अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोप से तिलमिला गए हैं। वे भी छूट पड़ते हैं, उनके बोल भी फट पड़ते हैं। साफ साफ कह देते हैं दो टूक। उससे आरोप लगाने का क्या है जिसको खुद ही आरोप है। पैसा लेकर राज्यसभा चुनाव में वोटिंग का आरोप है और मामला अभी भी गर्म है। अपनी भतीजी को वे जवाब देते हैं। जवाब होता है तिल मिलाने वाला। वे भतीजी के आरोप की सफाई भी देते हैं और गंभीर आरोप भी मढ़ देते हैं। बोलने से कुछ नहीं ना हो जाता है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ लोग बोलता है, तो उसके बोलने से कि भ्रष्टाचारी हैं या बहुत बड़ी दोषी हैं, हमने बीज घोटाला में ये गबन किया है, ऐसा किसी तरह का जब कोर्ट प्रमाण कर देगा तभी न होगा। कोर्ट में केस चल रहा है, अभी तक तो कोई इस तरह का कोई प्रमाण नहीं मिला। और अपने बारे में पहले सोचे, जो कि क्या बोलते राज्यसभा चुनाव में जो अभी तक उसका अभी उसके ऊपर भी केस चल रहा है। वहाँ जब चुनाव हो रहा था उसमें पैसा गबन करने का, पैसा लेने का कि लेकर के वोट देंगे, अभी तक तो केस चल ही रहा है।
तो जब ऐसा वो उस पर चल रहा है पैसा ले करके वोट देने का, और हम पर दोष लगा रही है कि हम बीच घोटाला में पैसा खाए हैं, ये गबन किए हैं, तो कहाँ इस तरह का बात हो रहा है कि हम गबन किए। जब प्रमाण हो जाएगा तब न होगा इस बात को। तो इस तरह से झूठ मूठ का यदि बोल रही है तब तो कोई बात नहीं है। तो हम भी तो बोल रहे हैं कि वो भी क्या इसमें क्या राज्यसभा चुनाव में पैसा लिए, उसके ऊपर भी ये दर्ज है। चाचा भतीजी की यह लड़ाई किस करवट लगी अभी तक कोई नहीं जानता, लेकिन जिस तरह से रिश्ते में खटास आई है उसने बता दिया है कि राजनीतिक संबंधों को ढूंढना नहीं जानती, उसके लिए संबंध कोई मायने नहीं रखते। तभी तो चाचा और भतीजी खुलेआम एक दूसरे के खिलाफ भड़ास निकाल रहे हैं। इतना तय है कि लोकसभा चुनाव तक कैसे आरोप प्रत्यारोप रखते रहेंगे। जो चाचा और भतीजी का संबंध है वे तार तार होते रहेंगे और राजनीति यह बतलाती रहेगी कि दंगल में ना तो कोई छोटा होता है, ना कोई बड़ा, और ना ही कोई रिश्ता होता है। वहाँ एक ही भावना होती है, हर हाल में चुनाव की चुनौती से पार पाना, प्रतिद्वंदी जो सामने खड़ा है उसे ध्वस्त करना। भाजपा के 400 पार के मिशन पर सीता सोरेन काम कर रही हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के ऐसे दावे की हवा निकालने की तैयारी में है। अब देखने लायक बात यह होगी कि दुमका में भतीजी कमल खिला पाती है या फिर चाचा तीर धनुष से कमल को भेद कर भाजपा के अभियान को झारखंड में प्रभावकारी तरीके से रोक देते हैं। उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट।